अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग। मैं हूं आपके साथ नीलम असलम और आप इस्लाम चैनल उर्दू ही देख रहे हैं। लेकिन आज हम कहाँ मौजूद हैं ये अब से थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। और मैं अकेली नहीं हूँ, फ्रेम में आप देख सकते हैं ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन, तज्ज़िये नहीं करवाने आज हमने। असल में ज़ैन को सबसे पहले तो अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। रमज़ान मुबारक आपको। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। कैसे और जा रहे हैं रोज़े? बस अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जा रहे हैं। और आप बड़ा मिस कर रहे थे पाकिस्तानी रमज़ान को, तो नीलम क्योंकि बार बार कहती थी कि पाकिस्तान की जो ट्रेडिशन है, पाकिस्तान का जो कल्चर है, वो ये मिस कर रही हैं। और ख़ास तौर पर जो मेहमान नवाजी होती है, जो अफ्तारी की दावतें होती हैं, उनको मिस कर रही थी नीलम। तो हमने ये डिसाइड किया, बल्कि मैंने डिसाइड किया चोरी चोरी, नीलम को बताए बगैर, कि हम किसी दोस्त को कहते हैं जो यहाँ पर पाकिस्तानी कल्चर को, पाकिस्तानी ट्रेडिशन को जो है वो शो करें किसी तरह से हमें, बिल्कुल। और वो वाली अफ्तारी हमें मिले। तो नीलम को आज वो वाली अफ्तारी जो है वो सरप्राइज़ के तौर पर हम देंगे। बिल्कुल, मैंने ज़ैन को ये चैलेंज दिया था कि पाकिस्तान में तो हर कोई हर वक्त आपको रमज़ान में चाहता है, लड़ाइयाँ हो रही होती हैं कि नहीं हमने अफ्तारी करानी है, हमने अफ्तारी करानी है। तो ज़ैन ने, आज हम किसी के घर आए हैं, आई हैव लिटरली नो आइडिया, पता नहीं कोई हमें रिसीव भी करेगा या नहीं, लेकिन हम अफ्तारी करने आए हैं। और जो हमारी रिवायात हैं उनको ज़िंदा रखना बड़ा ज़रूरी है। और जिस तरह पाकिस्तान में अपने घरों के दरवाज़े खोल देते हैं, स्पेशली रमज़ान में हर कोई मतलब बहुत ज़्यादा लोगों में बांटना शुरू कर देता है ब्लेसिंग्स लेने के लिए। और नेकियां भी, जब आप रिस्क बांटते हैं, आप ऑब्वियसली आपकी ब्लेसिंग्स ज़्यादा होती है। रमज़ान में दुगना सवाब होता है हर चीज़ का। तो देखते हैं कोई है, मतलब बेल दे दूँ तरह के बाद में हमें वो पुलिस को बुलाया उन्होंने। यहाँ से पता चल जाएगा अभी ही कि कोई दरवाज़ा खोलता है। दिल के दरवाजे तो खोलने ही हैं, घर का दरवाज़ा पहले खुलवाना है। ये कुछ और तरह की आवाज़ें दे रही है। ये वो कह रही है कि मैसेज छोड़ के चले जाएं वरना पुलिस पहुंच जाएगी यहाँ पे। बाहर तो सर्दी भी बहुत है, यहाँ नॉक पे करके देखे थोड़ा सा। नहीं, मेरे ख्याल में वैसे ही पता चल जाएगा। लें जी, खुल गया। मुबारक हो आपको सरतार अस्सलामुअलैकुम। साकिब साहब। कैसे हैं आप? क्या हम सही घर में आए हैं? आपके घर बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गए। बिल्कुल। ये साकिब भाई हैं और सरदार साकिब हैं, और वाकई दिल के भी सरदार हैं। हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम इनके घर में आएँ और पाकिस्तान का कल्चर ट्रेडिशन जो हम अफ्तारी वहाँ पे करते हैं वो बिल्कुल। यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकें। साकिब भाई बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को वेलकम। और हम आज आपको बताएंगे कि हम पाकिस्तानी ओवरसीज़ में हम कैसे अफ्तारियाँ करते हैं। थैंक यू। चलें जी, देखते हैं कि आज हमारी कैसे मेहमान नवाजी होती है। चलें जी, हम आ गए हैं अब घर में और बड़ी अच्छी खुशबुएं आ रही हैं अभी से। और बड़ी एक्साइटमेंट है अफ्तारी की। अफ्तारी में तो अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले जो तैयारियां हैं, घर में कौन कौन है, हम चाहेंगे उनसे बात करें। सबसे पहले तो ये बताइए कि कितने रमज़ान आपने यहाँ पे गुजारे हैं? पाकिस्तान में भी क्या बचपन में आपने कोई रमज़ान गुजारे थे? क्या डिफरेंस है पाकिस्तान के रमज़ान और लंदन के रमज़ान में? अल्हम्दुलिल्लाह 18 रमज़ान में गुजार चुका हूँ यहाँ पे। पाकिस्तान की तो ऑब्वियसली रमज़ान की क्या ही बात थी, जब माँ बाप बहन भाई सारे बैठ के हम अफ्तारी मनाते थे, वो तो एक सेलिब्रेशन का माहौल होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी अब पाकिस्तानी कम्युनिटी इतनी बड़ी हो चुकी है कि हम रमज़ान में 20 से 22 रोज़े हम अपने दोस्तों के साथ मनाते हैं और वो यहाँ इकट्ठे होते हैं। और आज क्योंकि पहला रोज़ा है तो ज़ाहिर बात है लोगों ने अभी स्टार्ट किया, लेकिन इंशाल्लाह दूसरे तीसरे रोज़े से मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। एक फ़ैमिली, एक ओवरसीज़ का हमारे पाकिस्तानियों का एक ग्रुप बन चुका है और हम एक दूसरे के घरों में जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद हम ईद सेलिब्रेट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स क्वाइट गुड हियर एज़ वेल। सेम फीलिंग लाइक पाकिस्तान की अब हम यहाँ पे मना रहे हैं। सही सही। जी, तो आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे हैं अभी सब कुछ खाली है, लेकिन ये उस तरफ हमें नज़र आ रहा है ऑफ द कैमरा कि जो चीज़ें हैं वो तैयार हो रही हैं। किचन में जो है वो एक्टिविटी जारी है, और इसके साथ साथ दस्तरखान वहाँ से इस तरफ मूव हो रहा है। तो साकिब भाई, ये थ्रू आउट ऐसे ही होता है सारे रमज़ान? ये स्पेशल हमारे लिए, कैमरे के लिए है सारा कुछ? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इट्स सरप्राइज इज़ इट। और ऐसे ही होता है रमज़ान में जितने रमज़ान हैं, क्योंकि मेरा एजुकेशन से भी एक नाता है, ताल्लुक़ है, टीचर हूँ। तो मेरे स्टूडेंट्स भी आते हैं और भी फैमिलीज़ आती हैं और काफ़ी गेमा गेमी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि हम सब इकट्ठे होते हैं यहाँ पे। ज़ैन, अब घर वाले तो तैयारी कर रहे हैं अफ्तार की, लेकिन आज हमारे लिए बड़ा लकी डे है क्योंकि आज हमें कोई काम नहीं करना। आज हम मेहमान में आज हम
मेज़बान नहीं है, मेहमान है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है रमज़ान में कि किसी और के घर जाओ, उन्होंने तैयारी करनी है, आपको रोज़े में ज़्यादा काम ना करना पड़े। बेस्ट डे है आज। बिल्कुल पाकिस्तान वाली फीलिंग आई होगी, क्योंकि आपने देखा है कि यहाँ पे तो अफ्तारी खुद बनानी है, सब कुछ खुद करना है, काम से आना है तो आके भी खुद ही अफ्तारी बनानी है। सो यू कांट एक्सपेक्ट कि आपके जाने पे सारा कुछ तैयार रेडी पड़ा होगा। सो ये सारी एक्टिविटी हमारे सामने हो रही है, आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा क्योंकि आप तो खुद करते होंगे बिल्कुल, जाके मुझे घर तो में। खुशबू जो आ रही है ना इस वक्त, लेकिन हमें अफ्तार के वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और भी है ना कि पाकिस्तान में हर घर के आसपास कहीं ना कहीं आपकी मार्केट में, स्ट्रीट्स में वो पकोड़े और समोसे फ्रेश बन रहे होते हैं, उनकी खुशबुएं अफ्तार से 2 घंटे पहले ना पूरी, मतलब आप गली में घर से बाहर निकलें तो घर के अंदर अलग खुशबुएं होती है, घर के बाहर भी अलग खुशबुएं होती है। तो वो कभी कभी मैं यहाँ पे कल्चर मिस करती हूँ, लेकिन अगर आप इल्फर्ड लेन चले जाए ना तो वो पाकिस्तान की थोड़ी बहुत फीलिंग आ जाती नीलम, है असल में यहाँ ये है कि आपकी ख्वाहिशें वक्त के साथ साथ बढ़ रही हैं। अब आपको हम बाजार उस तरह से सजा के नहीं दे सकते। हम ये कर सकते थे कि हम एक ऐसा घर ढूंढें, हम किसी से रिक्वेस्ट करें कि घर के अंदर वो माहौल, लेकिन अगर गली का माहौल, वो मेरे ख्याल में शबाना महमूद साहिबा से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी पे। आपको। वो तो कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपको अगर बहुत ज़्यादा याद आ रही है घर की तो आप जाए, आप आप जा अपने घर सकती। जाए। खैर, आज चूंकि रोज़ा है तो हम उनकी बात कम ही करेंगे क्योंकि लाइटर इस वक्त नोट पे बात है। तनकीद ज़्यादा हो सकती है। ये जो हमारी पाकिस्तानी घराने होते हैं, फैमिलीज़ होती है ना, उनकी जो एस्थेटिक सेंस होती है ख़ास तौर पर घर को डेकोरेट करने की, वो बड़ी अच्छी होती है। हम देख रहे हैं यहाँ पे जो कारपेट्स हैं, कितनी खूबसूरती से कारपेट्स, जो पीछे जो सोफ़ाज़ हैं उनको खूबसूरती से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पूरी इन्होंने आज जगह बनाई है कि इनको पता नहीं था, कि इनको लग रहा था इस्लाम चैनल की आज पूरी टीम आने वाली है, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस इन्होंने आज हमारे लिए क्रिएट की है। नहीं, ये इनकी जो सिटिंग एरिया है ये ऐसा ही है। और आपने ये देखा कि यहाँ पे आके हमें ड्राइंग रूम जो है ना, वो पाकिस्तानी ड्राइंग रूम वाली थोड़ी फील आई। अदरवाइज यहाँ पे कमरे भी कंजस्टेड हैं, ड्राइंग रूम भी कंजस्टेड हैं, टीवी लॉन्ज, ये देखें आप, इधर इन्होंने अपना सेटअप लगाया हुआ है। और इस तरफ जो है ये बच्चों के लिए टीवी वगैरह, कि अगर बच्चे बैठते हैं तो वो उस तरफ बैठते हैं, अगर मेहमान आते हैं तो इस तरफ बैठते हैं। और साकिब भाई जो है वो पैरेलल आप देख रहे हैं कि साथ साथ जो है वो काम में हाथ बटा रहे हैं। ये मेरे ख्याल में रूटीन में ऐसे होता नहीं होगा, क्योंकि जहन में ये ख्यालात आते हैं कि जो पुराने लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो नहीं चाहते कि नए लोग आएँ। तो आप वाकई चाहते हैं कि लोग आएँ और खाने पे आएँ? ये तो एक और बड़ी और अच्छी बात है। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, जिस ज़माने में हम लोग यहाँ आए थे तो हमारा इतना कोई हेल्प करने वाला मौजूद नहीं था, लेकिन अब जो है हम जितने लोग हैं हम सारे नए ओवरसीज़ स्टूडेंट, आने वाले स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं। ओवरसीज़ आने वाले जो स्पॉन्सर या विज़िट वीज़ा पे लोग आते हैं या वर्क परमिट पे आते हैं, हम उनको पूरा गाइड करते हैं। हमारी जो लीगल फर्म्स हैं, सोलिसिटर्स हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल हैं। ये लाल शरबत आपको नज़र आ रहा है, मैं इसके ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर पाकिस्तान के अफ्तार के दस्तरखान पर ये मौजूद ना हो तो ऐसा लगता है किसी चीज़ की कोई कमी रह गई है। मतलब कोई भी चीज़ मिसिंग हो जाए। 2 चीज़ें हैं जो पाकिस्तानियों को अफ्तार में लाजमी चाहिए होती हैं, एक ये लाल वाला शरबत और एक पकोड़े। और इस वक्त बन रहे हैं पकोड़े और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और हिबा हमारे साथ हैं जिन्होंने ये पूरा जो दस्तरखान है आप सबके लिए और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके देखने वालों के लिए और ख़ास तौर पे हमारे लिए सजाया। उनसे बात करने की कोशिश करें। मैं कोशिश करूँगी इन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब ना करूँ, क्योंकि बड़ा नाजुक मरहला है ये पकोड़े बनाने का, जिसमें ऑयल भी गर्म हो रहा है, तो मैं ज़्यादा इन्हें तंग नहीं करूँगी। अस्सलाम वालेकुम हिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत रमज़ान आपको मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो। मुझे ये बताएं कि आज क्या स्पेशल बन रहा है, आज कितनी तैयारी करना पड़ी आपको, और मतलब रोज़े में इतना काम करना पड़ा हमारे लिए? नहीं, आपके लिए नहीं है तो हमें, आपका मेहरबानी है कि आपने हमें ये इजाज़ बख्शा है कि हम आपके लिए अफ्तारी का एहतमाम कर सकें। बस कुछ नहीं, पकोड़े हैं और जो रेगुलर की चीज़ें होती हैं वो है। सही, ये कह रही हैं, ये इनकी हम्बलनेस है, ह्यूमिलिटी है कि रेगुलर, लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एहतमाम किया जो हम आपको बाद में दिखाएंगे भी। मुझे ये बताइए कि पकोड़ों की आपकी कोई ख़ास रेसिपी है? हर घर की, एक हर घराने की कोई अपना ट्रेडिशन होता है, कोई बैंगन के पकोड़े खाता है, कोई आलू ज़्यादा पसंद करता है, किसी की कोई ख़ास रेसिपी हो, तो आपके घर की भी कोई ख़ास रेसिपी है? बिल्कुल, हमारी भी है। हम चिकन पकोड़े भी बनाते हैं, हम बैगन के बनाते हैं, आलू के बनाते हैं, जी सब पकोड़े बनाते हैं। सही। अच्छा हिबा, आपका ताल्लुक पाकिस्तान में कराची से है, जी, तो कराची की कौन सी ऐसी सौगात है जो आप मिस करती हैं कि रमज़ान में वो ख़ास कोई खाना आप खाती थी या कोई ट्रेडिशन था आपकी फैमिली का जो अब आप मिस करती हो? बिल्कुल, अम्मी के हाथ की हर चीज़ मिस करते हैं। अम्मी के हाथ की बिरयानी, पकोड़े, फ्रूट चाट, दही बड़े, ये सब मिस करते हैं यहाँ पे।
और अल्हम्दुलिल्लाह ये साकिब भाई का बड़ापन है कि ये अपने घर में सबको बुलाते हैं और एक घर जैसा माहौल बनाते हैं, तो पता नहीं चलता है कि कौन बाहर से आया हुआ है या कोई गैर है। ये बिल्कुल आपने कि यहाँ पे जो हमारी कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जो सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं, यकीनन उनको क्रेडिट ना दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और साकिब भाई ने बिल्कुल आज हमें भी दावत दे दी है, पकौड़ों का रंग बड़ा अच्छा गोल्डन निकल रहा है। तो ये मुझे बताएं कि जैसे आपने कहा कि पकौड़ों की आप चिकन के भी बना लेती हैं, मैं आपको पर्सनली खुद कौन से पसंद है? मुझे सही बताऊं तो आलू प्याज के पसंद है, सही देसी वाले जो होते हैं ना सही पाकिस्तानी, वो पसंद है। सही। अच्छा, आपकी फेवरेट अफ्तार के जिसके बगैर आपका अफ्तार नामुमकिन है, जैसे मेरे लिए तो पकोड़े हैं कि उसके बगैर ऐसा लगता वो है लाल शरबत। लाल शरबत। जी। सही। जैन, आपको पता है कि अफ्तार से पहले ना घर में बड़ी लड़ाई हो रही होती है कि मतलब ऑल्दो के रमज़ान में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, रोज़े में नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी हकीकत है कि वो होता है कि वो सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है कि फ्रूट्स किसने छीलने हैं। ठीक है। क्योंकि वो फिर ख़वातीन कहती हैं कि हम अगर पकोड़े बना रहे हैं तो कम से कम आप फ्रूट्स तो छील ही सकते हैं। तो अनार वगैरह काटे हैं कभी आपने, ये मौसमियाँ, ये ऑरेंजेस वगैरह, इसमें हाथ बटाया आपने, या बैठ के कहते हैं नहीं जी अब बस मैं अफ्तार के वक्त ही मुझे सब मिले? नहीं, मुझे फॉर्चुनेटली ये है कि मैं घर में अकेला भाई हूँ। सो मेरी सिस्टर्स थी, 3 अम्मी थी। सो मुझे उन्होंने कभी किसी किस्म का कोई भी बिगाड़ काम दिया नहीं उन्होंने हाँ, आपको। बस ज़्यादा से ज़्यादा ये था कि बाहर से अगर कुछ लाना है तो वो मैं ला दूँ, घर के अंदर का तो मुझे कुछ भी तो नहीं ना भाभी भी चाहिए। हमारी सेम ही रूटीन पे चल बिल्कुल सेम, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है कि मैं जाते ही घर में अफ्तारी के टाइम पे हूँ। सारा दिन आप काम पे होते हैं, तो जब बिल्कुल आप जॉब ऐसे से वापस जाते हैं तो वो घर में फिर सारा कुछ रेडी। लेकिन अगर करना पड़े तो कुछ आता है या अंडा ही बनाना आता है बस? नहीं, मेरे ख्याल में अंडा बनाना भी नहीं आता। ये भी मतलब अगर अवतार में भाभी कहीं हमारी पाकिस्तान चली गई तो आप मैं तो फिर कहीं का नहीं रहूँगा। फिर खजूर लाके उसी से मुझे लगता है। साकिब भाई, पाकिस्तान में हम देखते हैं कि रमज़ान में घर के अंदर का माहौल तो एक होता है, बाहर हम देखते हैं कि लोग तरावीह की तरफ जा रहे होते हैं, नमाज की तरफ जा रहे होते हैं, वहाँ पर इबादतें जो है वो एक वक्त में आपको 4 5 6 जो अजानें हैं उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। तो यहाँ पर इबादतों की क्या तरतीब होती है, किस तरह से वो मैनेज करते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। हम तो इस वक्त लंदन में हैं और लंदन में हर गली में एक आध मस्जिद मौजूद है और मस्जिदें माशाल्लाह भरी होती हैं, नमाजी मौजूद होते हैं वहाँ पे और सम टाइम 2-2 जमातें होती हैं। इफ्तारी के बाद इतना टाइम मौजूद होता है कि लोग अपने करीबी 3 से 4 मिनट की दूरी की मस्जिद में जाके नमाज अदा कर सकें। और इसके अलावा जहाँ कुछ इलाकों में मसाजिद थोड़ी दूर फासले पे हैं, 15-20 मिनट का फ़ासला है, तो वहाँ लोग घरों के अंदर ही एहतमाम करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यूके इज़ अ कंट्री वेयर एवरीवन कैन प्रे टुगेदर। लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमें अब यहाँ महसूस होना शुरू हो गया है कि हमने यूके के अंदर फीलिंग लाइक अ होम वाला, पाकिस्तान वाला माहौल हमने क्रिएट कर दिया हुआ है। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, तो काफ़ी अच्छा माहौल है। यहाँ पे ज़ाहिर बात है हमारे माँ बाप मौजूद नहीं हैं, लेकिन जो ओवरसीज़ हैं, जो हमारे करीब के पड़ोसी हैं, नेबर हैं, वो हमारे पेरेंट्स और बहन भाइयों से ज़्यादा हमारे करीबी लोग हैं। हमारी मुश्किल में पहुँचते हैं तो हम अच्छे तरीके से इबादत का भी एहतमाम करते हैं। ख़वातीन के लिए मसाजिद में अलग जगह मौजूद है और मर्द हज़रात अलग जगहों पे नमाज़ पढ़ते हैं, तो नमाज का अच्छा एहतमाम हो चुका। चले अब कुछ बात करते हैं हिबा से। हिबा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे वो जैसे मुस्लिम कंट्रीज़ में मेनली आपकी शिफ्ट्स छोटी हो जाती हैं, वर्किंग आवर्स कम हो जाते हैं, यहाँ पे उस तरह से होते नहीं हैं। ये एक मसला है, तो कैसे फिर मतलब लंबा दिन है, रूटीन है, काम भी करना है, मुश्किल काम करने हैं, फिर बसेस और ट्रेन्स, और फिर मौसम भी सख्त है, और फिर रोज़ा भी रखना है, तो मुश्किल होती है। कैसे मैनेज करती हैं अपनी रूटीन को? बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उसको मैनेज करना पड़ता है और रोज़ा रखने की ताकत तो अल्लाह ताला देता है, तो हिम्मत भी आ जाती है और एक जज्बा भी होता है कि हमने रोज़ा रखना, और लोग हमें देख के हिम्मत पकड़ते हैं कि वाकई में कि ये लोग रोज़ा कैसे रखते हैं, इतना लंबा लंबा और सारे दिन कुछ खाते नहीं है। लेकिन जिसको अल्लाह से मोहब्बत होती है तो वो रोज़े तो रखता ही है। सही। अच्छा, बचपन में हम बड़ा कंपटीशन करते थे एक दूसरे के साथ, बहन भाई के, किसने कुरान ख़त्म करना है, तरावी कौन ज़्यादा पढ़ने गया। तो आपका बचपन का रमज़ान कैसा था? हमारा भी ऐसे ही था, सैरी करते थे, जागते थे, स्कूल जाते थे, कुरान शरीफ पढ़ते थे, नमाज़ें पढ़ते थे।
अफ्तारी में आपको पता है बहन भाइयों की लड़ाई और वो पकोड़े बनाना ये करना, बस ऐसे ही रमज़ान गुजर रहा है बचपनों का। और अब मैं मौजूद हूँ जो फैमिली के बच्चे हैं, जो रौनक हैं, जो लाइफ ऑफ दिस फैमिली या लाइफ ऑफ दिस हाउस है, उन बच्चों के साथ मौजूद हूँ। और बड़े इन्होंने प्यारे प्यारे कपड़े पहने हुए हैं। बचपन में हमारी भी जब अम्मी होती थी, जब मेहमान आने वाले होते थे तो अच्छे अच्छे कपड़े पहना देती थी। और माशाल्लाह से बहुत प्यारी शलवार कमीज़ें, और शानज़े ने भी बहुत प्यारी फ़्रॉक पहनी हुई है। तो शानज़े की आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि शानज़े से बात कर सकूँ। हेलो शानज़े। हेलो। ओह, शानज़े की तबीयत ख़राब है, लेकिन शानज़े जो है ना वो एक्साइटेड लग रही है। आप एक्साइटेड हो? आज गेस्ट आ रहे हैं, बहुत सारा खाना बना है घर पे। जी। क्या खाओगे आप खाते हो पकोड़े और ये जो फ्रूट्स हैं? क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है खाने में? मुझे नहीं पता। नहीं पता, जो मामा दे देती है वही खा लेते हो? क्या जी। बात है, ऐसे बच्चे हर घर में होने चाहिए। हर माँ चाहती होगी उसके बच्चे ऐसे हों कि जो मैं दूँ वो खा लें। तो ज़ायान और शानी भी मेरे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, शानी जो है ना, उनका मैंने देखा है कि उन्होंने बहुत प्यारा सा एक कोट पहना हुआ है, बड़ी प्यारी शलवार कमीज़ है। ये किसने बनाया है शानी? ये बहुत प्यारा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ मेरा भी एक नेफ्यू है छोटा सा, मैं उसके लिए ख़रीद के लेके जाऊँगी। मुझे नहीं पता ये किधर से ली। ये मामा ये पाकिस्तान से ली। क्या बात है, इतना खूबसूरत ड्रेस। ज़ायान, आपका भी कोट बहुत प्यारा लग रहा है। आपको शौक़ है शलवार कमीज़ पहनने का? बच्चों को अक्सर होता है कि नहीं, हमने नहीं शलवार कमीज़ पहननी, हमने अपने ही जो जीन्स है वो पहनी है, दूसरे कपड़े पहनने। आपको शलवार कमीज़ पहनने का शौक़ है? जी। अच्छा, मुझे ये बताओ, रमज़ान में बाकी सब बड़े लोग तो रोज़े रख रहे होते हैं, तो बचपन में हमारी अम्मी कहती थी कि आप छोटा रोज़ा रख लो, तो आपको भी मामा कहती हैं कि छोटा रोज़ा रख लो, और सहरी में उठते हो आप सबके साथ, बड़ों के साथ? मैं संडे मंडे में रोज़ा करता हूँ। ओके ओके। अच्छा शानी, आप बताओ कि आपको क्या एक्साइटमेंट होती है रमज़ान की, कि मतलब शाम में अच्छे अच्छे खाने खाने को मिलते हैं, नमाज़ पढ़ने सब जाते हैं, रात को सब जागते हैं, तो सबसे अच्छी बात रमज़ान की क्या लगती है? ये आपको बता, पर ये मज़ेदार ये खाना क्या होते हैं रमज़ान में। ये You can speak in English, no problem. ये मुझे ये सब ये रमज़ान का खाना आपको पसंद है बेसिकली? क्या बात है, क्या बात। ये मज़ेदार है। ये लाइक गिफ्ट्स मिलते हैं। ओके, एवरीबडी लाइक्स इट। अच्छा, ईद जब आती है तो ईद पे सबसे ज़्यादा किस बात का इंतज़ार होता है? कितनी ईदी मिलती है पापा से, मामा से? सबसे ज़्यादा ईदी कौन देता है? मुझे ये नहीं पता इतना। ये क्या मतलब, आपको आपके पापा ने ईदी का बताया है नहीं? क्या मतलब, पाकिस्तान इन बच्चों से ईदी का कॉन्सेप्ट छुपाया जा रहा है मुझे पता है बट मुझे इतना पता ये मुझे नहीं पता ये। सही। अच्छा ज़ायान, आपको ईदी मिलती है? जी। सही। ये आपको गिफ्ट्स लेना पसंद है या आपको पैसे पसंद है कि मुझे पैसे चाहिए, इतने पाउंड्स चाहिए, मैंने जाके कुछ खरीदना है? खाना बस खाता हूँ। ओके। शानज़े, आप बताएं, आपको ईद पे कैसे कपड़े पहनना, ईद का ड्रेस आपकी मामा ने बना लिया है? कौन से कलर का बनाया है? पिंक। पिंक। सो पिंक इज़ योर फेवरेट कलर? जी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पे फुटबॉल पसंद होता है, क्रिकेट पसंद होता है। विच वन इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट? फुटबॉल एंड क्रिकेट। फुटबॉल एंड क्रिकेट। और आपका शानी? स्विमिंग एंड फुटबॉल। स्विमिंग एंड फुटबॉल। यू डोंट लाइक क्रिकेट? ये क्रिकेट मुझे इतना पसंद नहीं है। सही। तो आप ज़ायान क्रिकेट देखते भी हो? पाकिस्तान की टीम को देखते हो, इंग्लैंड की टीम को देखते हो? जी। हु इज़ योर फेवरेट? मुझे नहीं पता कौन मेरे फेवरेट, मुझे पसंद लगता है जैसे वो खेलते हैं। तो आप भी क्रिकेटर बनना चाहते हो? जी। शानज़े, व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट? क्या खेलते हो आप? क्या हॉबीज़ है आपकी? टेनिस एंड स्विमिंग। ओह माय गॉड, ये तो दो स्विमर्स जो है ना इस फैमिली में हमें नज़र आ रहे हैं। और शानज़े तो मुझे लगता है कि टेनिस में जाए। मैं तो ख्वाहिश है कि कोई जो पाकिस्तानी बच्चा है वो टेनिस में जाए और टेनिस में हमारा नाम रोशन करे। एक हमारे बहुत अच्छे प्लेयर थे एहसामुल हक, और उनके बाद अब कोई टैलेंट नहीं आ रहा। तो शानज़े इज़ द नेक्स्ट टैलेंट फॉर पाकिस्तान एंड फॉर इंग्लैंड एज वेल। शानज़े, आपने टेनिस खेली है कभी? जी। वाओ। चलें, मेरे ख़्याल से आप लोगों को भूख लग रही होगी अब। सब वेट कर रहे हैं कि अफ्तार हो,
तो इन बच्चों से बात हुई है, इनकी मामा से भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये इतने प्यारे प्यारे कपड़े कहाँ से आ रहे हैं इनके लिए। और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छी तरबियत किया आपके अपने बच्चों की। मेरी उनसे बात भी हो रही थी और अभी जिस तरह से वो दस्तरखान में भी हेल्प करा रहे थे, तो वो ये नहीं था कि बस रोज़ा रख रहे हैं वो, बल्कि हेल्प करा रहे हैं अफ्तार में भी। इबादत कैसे करती हैं आप? मुश्किल होता है यकीनन, यहाँ पे बिज़ी लाइफ है। इंग्लैंड की अगर बात की जाए, वर्किंग आवर्स भी कम नहीं होते जैसे मुस्लिम कंट्रीज़ में होते हैं। बच्चों को देखना है, हस्बैंड हैं, फिर गेस्ट आ रहे हैं आपके घर, तो कैसे मेंटेन करती हैं इबादत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने शुरू से ही अपने बच्चों को कोशिश की है कि मैं इस्लाम की उनको तरबियत दूं। और मेरी सबसे जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि जब मैं रात को बेड पे इनको लेके लेटती हूँ तो मैं इनको स्टोरीज़ के थ्रू इनको बताती हूँ कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा मज़हब क्या है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बच्चों की अच्छी ग्रूमिंग होगी। और माशाल्लाह मेरा बेटा जिस दिन 10 साल का हुआ उसने उसी दिन मेरे साथ नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। और माशाल्लाह अब वो 11 साल का हो गया है और 1 साल में वो मुझे याद कराता है कि हमारी नमाज का टाइम जा रहा है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और उसको देखा देखा माशाल्लाह ये 4 साल की थी तो ये पूरी नमाज अदा कर लेती थी। अब भी ये पूरी नमाज पढ़ लेती है। पहले तो नहीं हो गया आपको? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह हमारे रोज़े अपनी बारगाह में कबूल कर। या अल्लाह हमारे दिलों की मुरादें पूरी कर। या अल्लाह हम इस परदेस में हैं, या अल्लाह इस परदेस में तेरी मदद के सहारे जिएंगे। या अल्लाह हमें कामयाबियाँ दे।